प्रणाम मेरे प्यारे दोस्तों। एक प्रश्न पूछा है साधिका ने कि गुरुदेव, जब आपसे मिलती हो तो मुझे खुशबू आती है। ऐसा लगता है कि कोई इत्र है या कोई परफ्यूम है, और वो खुशबू किसी भी चीज से मैच नहीं करती है। अलग अलग चीजें महसूस होती हैं। इससे मेरे को क्या समझना चाहिए? सभी साधक और साधिकाओं को बता रहा हूं, ये बहुत खास बात है। जब आप गुरु के शरीर के पास आते हैं, या गुरु को याद करते हैं, या गहरी साधना में होते हैं, तब आपको अगर खुशबू आती है तो इसका मतलब है कि आप पॉजिटिव एनर्जी को महसूस कर रहे हैं। इसका मतलब है आपकी साधना जो है वो सात्विक है। सात्विक समझते हैं? जो सात्विक है, पवित्र है ना। जैसे तामसिक साधनाएं होती हैं तंत्र में, अघोर में, जहां मीट खाना, मांस खाना, शराब पीना, ये सारी चीजें होती हैं, है ना। बासी खाना खाना, गंदे रहना, कपड़े नहीं पहनना, और नहाना नहीं, ये सारी तमस वाली चीजें हैं जिसमें आलस और गंदगी जुड़ी होती है। सात्विक मतलब शुद्ध होकर, बिल्कुल शारीरिक तौर पे भी और मन तौर पे भी, मानसिक रूप से भी शुद्ध और फिजिकल रूप से भी शुद्ध। तो अगर ये तुम्हें महसूस होता है कि खुशबू आ रही है, ठीक है, गुरु को याद करने से, गुरु के पास आने से और साधना करने में अगर ऐसा लगता है, या ऐसा भी लगता है कि जीभ में या मुंह में मीठा मीठा कुछ स्वाद आ रहा है ना, कि ये खुशबू के साथ ही जुड़ा है। अगर ऐसा लगता है कि मीठा मीठा कुछ स्वाद आ रहा है और खुशबू आ रही है, तो आपको ये समझना चाहिए, फिर आपको भक्ति मार्ग में जाना चाहिए, फिर आपको हृदय मार्ग में जाना चाहिए, फिर आपको मंत्र जाप, है ना, मंत्र साधना, शब्द साधना, ये साधनाएं करनी चाहिए। ये बहुत शुभ है, ये बहुत अच्छा हो रहा है। अब इसके अपोजिट पूछा तो नहीं है, मैं फिर भी बता रहा हूं। अगर इसके अपोजिट होता है, जैसे बदबू आती है, कहीं मांस सड़ने की या गंदे नाले की बदबू आती है, कुछ ऐसी बदबू आ रही है साधना करने के बाद भी, और गुरु के पास पहुंचने के बाद भी, या गुरु की सत्संग में बैठे हैं तब भी ऐसा लग रहा है, तो इसका मतलब है आपके साथ कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, या आपके ऊपर काला जादू करा गया है, या आप किसी प्रेत आत्मा से जुड़े हुए हैं, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो सबसे पहले तो आप अपने आप को ठीक करवाएं, इन चीजों से निकलें। क्योंकि अगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करा गया है और आप साधना करते हैं, तो साधना में उतनी गति नहीं होगी जितनी गति होनी चाहिए, है ना। मेहनत आप 100 रुपए की करेंगे, मिलेगा आपको 1 ही रुपया, तो ये फर्क पड़ जाएगा। और जैसे खुशबू आ रही है, अब आपको क्या करना चाहिए? खुशबू आ रही है तो आप कोशिश करें कि नॉनवेज खाना बंद कर दें। अगर आप कोई नशा करते हैं तो नशा करना बंद कर दें, ठीक है। और प्रेम में डूबें, शब्द में डूबें, सिमरन में डूबें, अनहद नाद में डूबें। तो आप इस तरीके से साधना करें। और अगर गुरु के शरीर से ऐसा आ रहा है, तो आप फिर भक्ति मार्ग पर चलें, और फिर अगर संभव हो तो गुरु से बार बार मिलने की कोशिश करें, है ना। आपका अगर जीवित गुरु है तो आप उनसे बार बार मिलने की कोशिश करें। और अगर गुरु जीवित नहीं है, शरीर में नहीं है, ब्रह्मलीन हो गए हैं, तो फिर आप उनको बार बार याद करें। ठीक, ये हो सकता है। और तीसरी और अंतिम बात बता रहा हूं, उस खुशबू का पीछा करें, उसे और अच्छे से डीप में और डीप में और गहराई में और गहराई में महसूस करें। तब आपको पता लगेगा कि परमात्मा भी इत्र है ना। परमात्मा भी एक अच्छा परफ्यूम है, एक अच्छी खुशबू है। परमात्मा की खुशबू ऐसी जबरदस्त होती है, इस संसार में उसकी तुलना हम किसी भी चीज से नहीं कर सकते हैं, और वो आपके भीतर से ही आती है। जब आप गुरु से मिलते हैं, जब आप गुरु से मिलते हैं और तब आपको ऐसा महसूस होता है, तो इसके भीतर एक चीज और भी आपके साथ घट रही होगी। आप गुरु के प्रति प्रेम में बढ़ जाते हैं, आपको गुरु के साथ प्रेम महसूस होता है, आप प्रेमपूर्ण महसूस करते हैं, क्योंकि आपका हृदय और गुरु का हृदय एक दूसरे से जुड़ रहा है, तभी ये चीज आपको घटित होगी।
अगर आपको ऐसा खुशबू नहीं आती है, नॉर्मल सब कुछ है, तो आप हृदय से गुरु के साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं, गुरु के प्रति आपके मन में प्रेम नहीं होगा। ठीक है। और अगर ऐसा होता है तो समझ लें कि आप हृदय से ही गति कर पाएंगे, बुद्धि से गति नहीं कर पाएंगे। बहुत कम लोगों को ऐसा होता है। अगर गुरु को 1 लाख लोग मिलते हैं तो उसमें से मुश्किल भी अगर कहा जाए तो 100 ही लोग ऐसे होंगे जिनको खुशबू महसूस होती होगी, और जिनको थूक में, लार में मीठापन महसूस होता है, उनको भी भक्ति साधना, अनहदनाद साधना, शब्द साधना, यही साधनाएं गति करनी चाहिए इसमें ही, क्योंकि उनका जीवन भी इन्हीं चीजों से जुड़ा होगा, म्यूजिक से, डांस से, आर्ट से, कला से, पेंटिंग से, किसी भी ऐसी चीज से जुड़ा होगा, तो उनको भी यही साधनाएं करनी चाहिए, फिर और साधनाएं नहीं करनी चाहिए, और अपने को शुद्ध और पवित्र रखना चाहिए। फिर ये समझना चाहिए कि मैं इस पृथ्वी पर सिर्फ परमात्मा के लिए ही हूं और किसी के लिए नहीं हूं। मेरा कोई अगर प्रेमी है तो वो परमात्मा है, मेरी कोई अगर प्रेमिका है तो वो परमात्मा ही है। फिर अपना प्रेम और अपने जीवन की धारा उस दिशा में बहा देनी चाहिए। ठीक है। तो इसका अर्थ ये होता है, और इसीलिए ये घटित होता है, सभी के साथ नहीं होता। ठीक। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।